बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहले चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल पी जेड इनटू लाइनर फैक्टर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इनके हमने लाइनर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। लाइनर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं और लाइनर फैक्टर क्या होता है, इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में हमने सीखना है। याद रहे, हमने यहाँ पर आसान तरीके से समझना है और सीखना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट ही में हम कहते हैं कि फर्ज करें, लेट फर्ज करें। हम क्या करते हैं, फैक्टर जो पहला है उसको z ले लेते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर हमने क्या लिया, z। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यूज क्या है, z की पावर क्यूब माइनस 7z का स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में एक ऐसा z की जगह ऐसा नंबर पुट कर देना है जो हर z की जगह हम पुट कर दे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ सके, 0 आ सके। तो यहाँ z की जगह ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि z की जगह हम 1 नंबर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर 0 आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहां पर हमने फिर से क्या लिखना है, पुटिंग, ये चीजें लाजमी हम लिखेंगे पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू हमने क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा f, z की जगह क्या आया, 1 आया, इज इक्वल टू z की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, पावर क्या है 3, माइनस 7, z की जगह 1, पावर 2 है, 19 z की जगह 1 डाल दिया, माइनस 13, ये हो गया। इक्वेशन 1 में जहां जहां z आ रहा था उसकी जगह हमने z की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको हम कर लेते हैं। इस निशान का मतलब ये वैल्यू सेम एज इट इज आ रही है। 1 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए। याद रखिए, 1 को अपने आप के साथ अगर 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवाया जाए आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 1 का हमारे पास, इसको स्क्वायर को पहले ख़त्म कर लेते हैं, माइनस 7, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 होता है। 1 अब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है हमारे पास 19, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 19 ही आएगा, माइनस 13, ये वैल्यू बन गई। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज़ ये वैल्यू आएगी, हम लिखेंगे 1 माइनस प्लस, माइनस 7 1 जार, हमारे पास क्या बनता है, 7 प्लस 19 माइनस 13। इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 19 पॉजिटिव नंबर क्या है हमारे पास, 20 बन गए। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 7 और 13 कितने हुए, 20 हो गए। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हमें चाहिए भी यही था कि z की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाए, हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो हमारा आंसर 0 आए तो इसका मतलब है हम दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही तरफ जा रहा है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट लाइनर फैक्टर, ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है। सो फर्स्ट लाइनर फैक्टर इज, कौन सा है हमारे पास लाइनर फैक्टर, z की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ले, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, z यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, z की ये वाली वैल्यू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया। ये हमारे पास क्या हुआ, पहला फैक्टर। हमसे पूछा गया था कि इनके लाइनर फैक्टर हमने बताने हैं। पहला लाइनर फैक्टर ये हो गया, हमारे पास 2 और लाइनर फैक्टर बच गए। इसको मैं ज़रा रेड पेन से यहाँ पर आपके लिए लिख दूँ, ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला लाइनर फैक्टर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय यूजिंग, ये चीज़ें लाजमी लिखेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग सिंथेटिक,
ये हमने इस्तेमाल करना है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है इससे पहले हम कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से हमने सीखना है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पर मैं लाइनिंग लगा लेता हूँ। इस तरह हमने लाइनिंग लगा लेनी है। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर्स है वो नंबर सबसे उठा के पहले हमने यहाँ पर पुट कर देने हैं। अब यहाँ पर पहले ये Z जो है अल्फाबेट्स है, ये 7 क्या है नंबर है, हमने सिर्फ नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पर Z के पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने ये बात सीखी थी, जहां पर कुछ नहीं होता वह हम समझते मैथमेटिक्स में 1 आता है। यहां पर क्या है -7, याद रखिए जो नेगेटिव साइन होगा वो हम लिखेंगे। +19, पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लगाया जाता, -13, इसको कुछ हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जो पहला हमने Z की जगह हमने क्या पुट किया था वैल्यू, Z की जगह हमने 1 वैल्यू पुट की थी, वो 1 उठा के यहां पर हम लिख लेंगे। ये हो गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास पहला नंबर होगा वो सेम एज इट इज नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया हमारे पास। पहला जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। 7 में से 1 निकाले, हमारे पास -6 बच जाता है यहाँ पर। अब -6 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -6 1 जार 6 होता है। 19 में से अगर हम 6 निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाता है, 13। 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही हमारे पास आएगा। 13 -13 +13 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 0 की वैल्यू हमारे पास बन गई। तो ये अब हमने इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। हम इसको तैयार करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 Z का स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ Z का स्क्वायर, प्लस यहां वैसे प्लस आता है, इसके साथ क्या निशान है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, इस वजह से मैं डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूं, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 है, इसके साथ Z लगाया जाएगा, प्लस लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है। यहां पर Z का स्क्वायर, फिर सिंपल Z, फिर बिना Z के, ये वैल्यू कुछ इस तरह लिखी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा था। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर A बराबर है, ये हमारे पास A बराबर है किसके, 1 के, B बराबर है किसके, -6 के, और जो C है वो किसके बराबर है, C बराबर है 13 के। ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर लिख लेते हैं कि भाईजान अब हमने कौन सा स्टेप करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने प्रोसेस यहां पर इस्तेमाल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, ज़बानी याद हो गया हमें, Z = -B ± रेडिकल B का स्क्वायर -4AC। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब हमारे पास A, B और C की वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुट कर देनी है। पुट करवा देते हैं, Z = -B। B का हमारे पास वैल्यू क्या है, -6, वो हमने अंदर लिख लिया, ये वाला माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस फिर से क्या है, रेडिकल है। अब B की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो है -6, स्क्वायर, पहले स्क्वायर हमने लगा दिया, -4, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है। नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो रहा है, 2 के साथ हम A की वैल्यू क्या है, 1 है, तो A, B और C की वैल्यू उठा के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी, हमारे पास कुछ इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। Z = माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। -6 का स्क्वायर क्या है, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या बनता है, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 = माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 6 6 जार 36, तो पॉजिटिव 36 यहाँ पर हम लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 13 जार क्या होता है हमारे पास, 52, ये वैल्यू बन गई। नीचे हमारे पास क्या है, 2 1 जार 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने आसान अल्फाज में समझा। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Z = 6 ± रेडिकल, -52 में से अगर 36 निकाला जाए तो 16 बचते हैं, मगर माइनस के क्यों, क्योंकि माइनस वाला हमारे पास वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पर हमने इस रेडिकल में से माइनस ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, Z = 6 ± क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय -1। अब
ये भी -16 है, ये भी -16 है, इसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? z इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ पर चेक करें, ये जो रेडिकल है वो इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। एक रेडिकल हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, ये वैल्यू नीचे क्या है, ये वैल्यू बन गई। यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमने मैथमेटिक्स में सीखा था कि जहाँ पर रेडिकल -1 आ जाए उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा। यहाँ पर रेडिकल -1 है तो इसकी जगह हम आयोटा पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू। ये स्टेप्स जो साथ में करते जा रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, रेडिकल 16 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 का पावर 2, 4 4 जार 16, ये भी 16 है, ये भी 16 है, मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, इसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। मैं लिख लूँगा होल का अपॉन 2, इस शक्ल में बन गया। अब कैंसिलेशन थोड़ी सी होगी, z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 4, 4 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बनेगी। अब ये जो 2 है वो इस वैल्यू का भी है, इस वैल्यू का भी है, हमने एक साथ लिखा है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। z इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन क्या है, 2 है। यहाँ पर एक साथ था, हमने अलग अलग करके लिख लिया। थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करवा देते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, वैल्यू क्या बनी हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास z इज इक्वल टू 3, इस तरफ हमारे पास 3 है, प्लस माइनस दूसरी तरफ क्या है 2 आयोटा, ये वैल्यू बच गई। अब इसके जो नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, हम नहीं लिख रहे, क्यों? मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं कि इसके नीचे 1 है, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है, इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि इस वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा हमने इसको नेगेटिव में लिख लेना है। यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या बनता है हमारे पास। मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव में, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। इन दोनों पर अब हमने थोड़ा सा काम कर लेना है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें क्लियर से समझ आ सके। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और दूसरी वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में है। आगे सोल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ सेम यही काम होगा, 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हम दोनों को वैल्यू लिया है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, जो बकाया 2 लीनियर फैक्टर्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमारे पास लीनियर फैक्टर क्या था, z को हमने किसके बराबर लिया था 1 के, उसको थोड़ा सा सोल्व किया था तो z को हमने -1 के बराबर लिया। बकाया 2 फैक्टर क्या है, z -3 माइनस 2 आयोटा और z -3 प्लस 2 आयोटा। बकाया 2 फैक्टर्स हमारे पास ये हो गए। ये हमारे पास क्या है आंसर। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि हमने इस क्वेश्चन के लीनियर फैक्टर्स बताने हैं, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास है। फिर से हमने क्या करना है, इस हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हमने लीनियर फैक्टर फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट। फर्ज करें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर है हम उसे z के बराबर ले लेते हैं और इस वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है, z का क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। नेक्स्ट स्टेप में z की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर देनी है जो हम यहाँ हर z की जगह पुट करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यू क्या होगी, मैं लिखूंगा पुटिंग, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, पुटिंग z इज इक्वल टू -1। इस दफ़ा हम z की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर देना है।
हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ ऊपर मौजूद है, इसकी जगह पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एफ जेड की जगह हमने -1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू जेड की जगह, सॉरी पहले -1 है, इसको सही कर लेता हूँ मैं, -1 पावर क्या है क्यूब प्लस 3 जेड की जगह उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है -1 पावर क्या है स्क्वायर प्लस 19 z की जगह उसकी वैल्यू प्लस 17। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस शक्ल में आएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो पावर्स हैं सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1 का पावर क्या है 3 है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है -1 है। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि हमेशा 1 को अपने आप के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करवा दे आंसर क्या आएगा 1। इस माइनस की वजह से चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही हमारे पास आंसर आएगा। -1 के क्यूब को हमने सॉल्व किया, हमारे पास -1 आया प्लस, अब यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा +1 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, और 1 1 जार 1, तो 3 हम लिखेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 19 1 जार हमारे पास 19 प्लस 17 हमारे पास एंड में है। इनकी लास्ट में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो करवा देते हैं, क्या बन रहा है -1 मैंने लिखा प्लस ये वैल्यू है 3 1 जार 3 माइनस 19 प्लस 17 ये वैल्यू है। अब इनको आपस में जमा कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है। -1 -19, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 19 और 1 कितने होते हैं 20, प्लस 3 प्लस 17 दोनों कितने हुए हमारे पास प्लस 20 हो गए। इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है। अब कैंसिलेशन जब होगी हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हमने यही कहा था स्टार्ट में कि z की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए हमारे पास 0 आ जाए। हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब जो हमने -1 पुट किया था वो बिल्कुल हमने सही पुट किया था। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट लाइनियर फैक्टर जो हमने यहां पर अभी फाइंड आउट किया वो हमारे पास क्या है, सो फर्स्ट लाइनियर फैक्टर इज, हमारे पास वैल्यू है z, हमने किसके बराबर लिया था -1 के बराबर लिया था, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। z इज सॉरी वहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आगे क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने क्या करना है, पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गया, 2 और हमने फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करना है, हमने सिंथेटिक डिवीजन यहां पर इस्तेमाल करना है। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग, ये चीजें लाजमी लिखेंगे हम, नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहां पर सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर्स है उन नंबर का हमने इस्तेमाल करना है। यहां पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, हमने 1 लिख लिया। सेकंड हमारे पास क्या है 3, हमने 3 लिख दिया। फिर हमारे पास 19 है, हमने वो लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास क्या है 17, ये 4 वैल्यूज हमने लिख ली। z की जगह हमने क्या वैल्यू लिया था -1 को हमने यहां पर लिख लेना है, हमने लिख लिया। जो पहला नंबर है वो सेम एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये हमने नीचे ले आया। 1 जो है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1 होता है। 3 में से 1 कैंसिल हो गए 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, ये हो गया। 19 में से 2 माइनस होंगे तो 17 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 17 1 जार 17, हमारे पास वैल्यू क्या बची 17 आपस में कैंसिल हो गई। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब इस वैल्यू का हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे यहां पर देख लें, थोड़ा सा यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। हमारे पास इसको अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तैयार करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब तैयार करेंगे हम लिखेंगे 1z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 70। पहली वैल्यू z का स्क्वायर, फिर z, फिर बिना z के हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा हियर, हमारे पास यहाँ पर a किसके बराबर है, a हमारे पास 1 के बराबर है,
बी किसके बराबर है, बी हमारे पास 2 के बराबर है, और सी हमारे पास किसके बराबर है, 17 के बराबर है। इन तीनों का हमने इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें अभी ज़बानी याद हो गया होगा। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल, क्या है हमारे पास, b का स्क्वायर माइनस 4ac होल का अपॉन क्या है 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर देनी है। देखते हैं क्या बनता है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने नीचे करते जाना है। z इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये हमने लिख लिया, प्लस माइनस, फिर से हमने रेडिकल लगा दिया। अंदर क्या है b का स्क्वायर, b क्या है 2, इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस 4 फार्मूले का है, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 17, ये हमने लिख दिया, होल का अपॉन नीचे क्या है 2, a हमारे पास क्या है 1 है। तो तमाम वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन जाते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, z इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाता है, प्लस माइनस रेडिकल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जार 4 होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 1 जार 4, 4 17 जार हमारे पास क्या आता है, इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या वैल्यू है 68, तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं 68 वैल्यू हमारे पास बन रही है। होल का अपॉन नीचे क्या है 2 1 जार 2, मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ इस फॉर्म में बना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 68 में से 4 माइनस हो गए, क्या बच जाएंगे हमारे पास 64, मगर माइनस का क्यों, क्योंकि 64 हमारे पास बड़ा था 68, इसी वजह से उसी का साइन लगाया गया है। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये 64 के साथ क्या है माइनस है, उसको ख़त्म करने का प्रोसेस ये है। सबसे पहले हमने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी -64 है, ये भी -64 है। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो रेडिकल है वो इन दोनों वैल्यूज का एक ही साथ लिया गया है। हम क्या करेंगे, अलग अलग करवा देंगे। 64 सॉरी -64 है पॉजिटिव, 64 का अलग कर दिया और रेडिकल -1 को हमने अलग कर दिया। होल का अपॉन क्या है 2, कुछ वैल्यू इस फॉर्म में है। यहाँ पर हमने रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर -1 आ जाए उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा। वहाँ पर रेडिकल -1 है, उसकी जगह आयोटा पुट करेंगे। पुट करवा देते हैं, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है रेडिकल 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, 8 8 जार 64 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, ये हमने लिख लिया। होल का अपॉन क्या है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे हो रहा है हमारे पास सॉल्व। मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 8 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, होल का अपॉन 2। अब ये जो 2 है इन दोनों वैल्यूज का है, एक ही साथ लिखा गया है, हम क्या करेंगे अलग अलग इसको कर लेंगे। लिख सकते हैं बिल्कुल, z इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 प्लस -8 आयोटा अपॉन 2। हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन भी करवा देते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है -1 बच गया। नीचे वाला 1 हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है। अब इस -1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा दिया, यहां पर क्या बच गया 4 आयोटा। सेम इसी तरह यहां पर भी नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखना है, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेना है। इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू -1, पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइन होगा, इससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा पॉजिटिव हमने लिख दिया और
एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू -1, नेगेटिव में हमने लिखा 4 आयोटा। ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कि उस तरफ था, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, +1 बन गया हमारे पास। ये पॉजिटिव वैल्यू है इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। इस तरफ चलते हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ये नेगेटिव वैल्यू है इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू है इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या बन गया, पॉजिटिव वैल्यू बन गया। तो बकाया जो दो हमारे पास लेनर फैक्टर थे वो हमारे पास यहाँ आ गए। इससे पहले हमने z की वैल्यू क्या ली थी, z की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी थी। इसको थोड़ा सा जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास z+1 आए। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर हमारे पास है z+1, ये हमारे पास पहला फैक्टर है। बकाया दो फैक्टर अभी हमारे पास आए, z+1 -4 आयोटा और हमारे पास z+1 +4 आयोटा। ये बकाया दो हमारे पास क्या हुए, फैक्टर आ गए। हमने 3 फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।